अरे मैंने तो पूछा, लेकिन अनुराग भदौरिया में दिक्कत ये है ना कि अनुराग भदौरिया उतना ही सुनते हैं जितना उनका मतलब का होता है, जितना उनके एजेंडे में फिट होता है आप उतना ही सुनते हैं। मैंने पूछा है कि इस्तीफा कब लेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया को सिलेक्टिव रहना है तो आप रहें सर, खुश रहें अपनी गलतफहमी में, अपनी खुशफहमी में। मैं मेरा काम जानती हूं, मैं अपना काम कर रही हूं, मुझे कम से कम अनुराग भदौरिया से यहां पर शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा रुक जाए निवान जी, आप थोड़ा रुक जाए निवान जी। प्रश्न सिर्फ इतना है, प्रश्न सिर्फ इतना है। अच्छा बोलें, जल्दी बोलें, बोले अभी 10 सेकंड लिया। बोलें। देखिए यही कंपटीशन है, वो कांग्रेस को नहीं बोलने देना चाहते, कांग्रेस आम आदमी को नहीं बोलने देना चाहती, ये कंपटीशन है। अरे अनुराग जी, कम से कम बच्चों के मुद्दों को तो मुद्दा न बताओ। किस प्रकार के वल्चर हो आप? वल्चर हो, वल्चर। अनुराग जी बोले, यू आर ए वल्चर, आप वल्चर हो। शहजाद रुक जाए, बोले वल्चर हो। अनुराग जी अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दे रही हूं, उसके बाद निवान जी के पास जाऊंगी। बोले 10 सेकंड। देखिए, जिस पार्टी को, जिस प्रवक्ता को देश की भाई बहनों की खून लहू लुहान चेहरा नहीं याद रहता, उनके फटे हुए सर नहीं याद रहते, टूटा हुआ हाथ याद नहीं रहता, उससे मैं आशा नहीं कर सकता हूं कि वो जनता के भले की बात करेंगे। जब भी बात करेंगे राजनीतिक बात करेंगे, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। अगर इतिहास में कुछ खराब हुआ था तो लोगों ने सरकार उठा के कांग्रेस की फेंक दी है। बिल्कुल 12 साल से आपकी सरकार है यहाँ पे, ठीक है। आपने अपनी सरकार की निवान जी जिम्मेदारी ने निभा के पुरानी बात निवान जी, पुरानी सरकार अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि मुद्दे से बड़ा दल हो गया है? एक होड़ सी लग गई है कि कौन इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव दिखेगा, और जो ज्यादा एग्रेसिव दिख जाता है दूसरा उस पर अटैक शुरू कर देता है। ना आप इस चीज को इग्नोर करिए प्राची जी, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इग्नोर कर दीजिए। मैं खुद कह रहा हूं आपको, एक ही मुद्दे पे फोकस कीजिए, वो है कि बच्चे वहां पे जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनकी मांगे हैं। उनकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एक फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस्तीफा कब देंगे, ये मांग है उनकी। और ये मांग को लेके वो 30 दिन से जो है वो अनशन पर बैठे हैं, 30 दिन से वो अपनी मांगे उठा रहे हैं। 20 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली है। उसके बाद बच्चे जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो वो पार्लियामेंट जा रहे थे अपनी बात का सवाल का जवाब लेने प्रधानमंत्री जी से, तो उनको रास्ते में घेर के टीयर गैस के आंसू गोले मारे गए उनके ऊपर, उनके सर पे लाठियां मारी गई, लड़कियों के बच्चियों के पीठ पे पीछे लाठियां मारी गई, उनको बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया, बच्चों के सर फट गए। 500 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में एडमिट हो गए, कईयों के सर फट गए, कईयों की लातें टूट गई। उसके बाद फिर बच्चे शांति से वहां पर बैठे हैं, फिर वो एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। क्या ये जवाब देंगे? क्या इनके पास कोई जवाब है? इनके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, इनके पास दुनिया की हर बात है, इनके पास जंतर मंतर का हर वीडियो क्लिप है, इनके पास कांग्रेस सरकार की सारी रिपोर्ट है, इनके पास आम आदमी पार्टी सरकार की सारी रिपोर्ट है, लेकिन इनको एक मांग बच्चों की समझ में नहीं आ रही कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो पाया, 20 बच्चों ने जान ले ली अपनी, उसका इस्तीफा करा दीजिए, खत्म हो जाएगी सारी बात, फिर जितनी मर्जी चर्चा करना आप। निवान जी, लेकिन इस बात में तो आप पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड होंगे ना। आपके नेता भी जब जेल में थे, इस्तीफे की मांग तो की जा रही थी, लेकिन इस्तीफा आपके नेताओं ने भी नहीं दिया था। तो आप किस आधार पर, आप नैतिकता के आधार पर इनसे इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं या उम्मीद भी कर रहे हैं कि दे देंगे? कमाल है। हमारा इस्तीफा कौन मांग रहा था? बीजेपी का इस्तीफा कौन मांग रहा है? बच्चे। एक ही बात है। क्या गजब एनालिसिस है आपका प्राची जी। आप जंतर मंतर गए थे? अच्छा, आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे हम तो बच्चों की मांग को उठा रहे हैं। मांग रहे इस्तीफा? फिर आपने तो बात को खारिज कर दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। प्राची जी, आपने तो शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। भाई मैं तो अरविंद केजरीवाल को सुनती हूं कि बड़े लीडर हैं, देखूं वो राजनीति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं मैं उसको इग्नोर कर दूं, तो फिर कहते ही क्यों है? फिर कहते ही क्यों है? अरे वो कह रहे हैं मेरी मत सुनो, बच्चों की सुनो। आप ही कहते हैं ना कि राहुल गांधी और बीजेपी में साठगांठ हो गई है ताकि जंतर मंतर से ध्यान हट जाए। आप ही ने कहा था ना। सुनूं कि ना सुनूं उस बात की बात पे बोलता हूं मैं। अब मेरे को 10 सेकंड। हाँ ले लीजिए। आज देश के अंदर बच्चे जो हैं जंतर मंतर पे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इन बच्चों की सुन लो, यही तो कह रहे हैं वो, आप बच्चों की सुन लो। आज देश के अंदर हमारे 4 स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, उन चारों पिलर्स पे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ना जुडिशरी से मिल रहा, वहां पे बोला जा रहा है कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का। ना पुलिस से मिल रहा, पुलिस डंडे मार के सर फोड़ रही है। ना पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा, ना नेताओं से मिल रहा, वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, चर्चा करो। ना मीडिया से मिल रहा, मीडिया कह रही है, मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रही है। तो बच्चे कहां जाएं? आज शहजाद पूना वाला इस स्टूडियो में ये साबित करें कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सुने
ये जो चल रहा है ना, चुनौती सुन देता हूं मैं। लीजिए। अरे निवान प्राची जी, बस एक 10 निवान सेकंड जी। खत्म कर रहा हूं, हाँ। खत्म कर रहा अरे हूं। अभी मैं 10 आज सेकंड। आपके स्टूडियो में शहजाद पूनावाला को हमारे देश की राजधानी में ये चुनौती देता हूं कि साबित करो हमारे देश में डेमोक्रेसी है आज। साबित चलिए, करो। ठीक है। अच्छा, ये साबित चुनौती करेंगे। एक स्वीकार सेकंड। है। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मुझे शांतनु जी, बस मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मैं चुनौती चुनौती चूंकि स्वीकार शहजाद को कर दी है, मैं उनके पास अब जा रही मैं मेरी हूँ। एक- लेकिन सर, ये मेरी- तस्वीर हम ही हाँ, दिखा रहे हैं, ये हाँ। तस्वीर हम ही दिखा रहे हैं जो जंतर मंतर प्लीज पर अभी आ मेरा रही समय है है। बोलने बोलें जल्दी। मैं चुनौती उनौती तो नहीं देता, पर विनम्रता से आग्रह जरूर करता हूं इनको कि अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुने बिना हस्तक्षेप के। इन्होंने बोला इग्नोर करो, तो इस चीज को जरूर इग्नोर करना है प्लीज। सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने चुनौती राहुल स्वीकार गांधी करी और फिर राजनीति। देखिए प्राची, अच्छा, मैंने एक बीच में रूल डेमोक्रेसी सेट साबित किया। करनी है बीच में, आपको। बीच में। प्राची, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने भी मुझे एक अच्छा, assurance रुके, दिया रुके, था। रुके, रुके। अगर बीच आपको में। वो एश्योरेंस रखना है तो रुक ठीक है, जाइए। वरना निवान कोई जी, समस्या नहीं, ये निवान जी, डेमोक्रेसी है। निवान जी, देखिए, ये डेमोक्रेसी है। मुद्दा बड़ा और है। प्राची जी, अगर वो मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं पूरी डिबेट नहीं बोलूंगा, फिर आप ही डिबेट आप करना धमकाते हो मैं यार चुप लोगों रहूंगा, को। निवान जी, क्योंकि रुक मेरे जाए। साथ जो धोखा हुआ है मैं निवान उसके बारे में ज्यादा निवान नहीं जी, बोलूंगा। निवान लोगों को जी, धमकाते निवान हो, जी, कमाल निवान जी, डिबेट प्लीज में मत बोलो, भूल जाए। प्रभु, इससे अच्छा हो निवान नहीं जी, सकता। निवान जी, अब रुक आप जाए। प्राची जी हाँ, एश्योर करो कि बोले। मेरी बारी के बीच में बोले अच्छा, नहीं, कोई नहीं और मैं बोलेगा। आपके गेस्ट निवान कोऑर्डिनेटर जी, को बोल मैं रहा हूं, आप उन्होंने मुझे सबसे कह रही एश्योरेंस हूँ, दिया मैं आप था, सबसे आपकी कह रही टीम हूँ। ने मुझे एश्योरेंस दिया था।